नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा है। वैसे वो रोज ही मांगता है। अब ट्रेन से एक सूट बूट पहनकर एक अच्छा आदमी उतरा तो भिखारी के मन में आशा जाग उठती है कि इससे मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है, शायद वो दे दे। तो उसके पास जाके भीख मांगता है तो आदमी उसकी तरफ देखता है और बोलता है, भाई एक बात बताओ, तुम लोगों से भीख तो लेते हो, क्या तुम लोगों को कुछ देते हो? अब भिखारी के मन में प्रश्न जाग उठता है कि अरे मैं क्या दूंगा, मेरे पास ही नहीं है इसलिए तो मैं भीख मांग रहा हूं। तो बोले, साहब जी मैं क्या दूंगा? बोले, भाई कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, ये नियम है कि तुम कुछ नहीं दोगे, सिर्फ एक हाथ से लोगे तो नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत कम मिलेगा। फिर स्वामी विवेकानंद का एक कोट वो बताता है कि अगर तुम्हें वेंटिलेशन अगर अच्छा चाहिए तो सिर्फ एक तरफ की खिड़की खोल देने से नहीं चलेगा कि भाई इस तरफ से बहुत अच्छी हवा आएगी। आपको सचमुच में अगर बहुत अच्छी हवा चाहिए तो दूसरी तरफ की विंडो भी, खिड़की भी आपको खोलनी पड़ेगी, तभी बहुत अच्छा वेंटिलेशन मिलता है, अच्छी हवा मिलेगी। तो ये बात वो आदमी उसे बताता है तो भिखारी भी इस सोच में पड़ जाता है। और क्योंकि भिखारी के चेहरे पे वैसे अच्छे भाव है, वो उद्धट नहीं है, एरोगेंट नहीं है, और शायद इसलिए सुटबुट वाला आदमी हिम्मत करता है कि शायद इसकी किस्मत खुल जाए कुछ। तो भिखारी बोलता है, सर आपकी बात सही है, मैं इसके ऊपर विचार करूंगा, मैं क्या दे सकता हूँ? तो ये आदमी बोलता है, भाई सोचना ना, तुम क्या देख सकते हो, तुम ही खुद सोचना, नहीं उत्तर मिलता तो भगवान से प्रार्थना करना, भगवान तुमको बता देंगे। तो बोले, साहब साहब जी धन्यवाद आपको। और उस आदमी ने, कोई आदमी 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का देता है तो इसने 10 रुपये की नोट भी दे दी। तो खाली पीली उपदेश ही दे रहा था ऐसा नहीं है। और हाँ, जाते समय वो मन ही मन प्रार्थना भी कर रहा था, भगवान इस भिखारी को सद्बुद्धि देना कि वो लोगों को क्या दे सकता है। खैर, तो भिखारी दिन भर अपने कार्यक्रम में व्यस्त था और शाम को सोच रहा था, या दिन में भी बीच बीच में सोच रहा था, जब भी उसे समय मिलता था, कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तो देखिए, हम जब बहुत सोचते हैं ना, स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपको समस्या का समाधान मिल जाता है, निसर्ग तैयार रहता है आपको मदद करने के लिए। बड़ा एक स्वामी जी का फेमस कोटेशन है। तो खैर, वो सोच रहा है, उसके मन में बराबर भगवान ने मदद की और वो प्रार्थना भी कर रहा था। तो सोचना और भगवान को प्रार्थना करना, दोनों का मिला जुला बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो उसके मन में विचार आ गया कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो मुझे पैसे देते हैं। हाँ, ऐसा विचार आते ही उसको बड़ा अच्छा लगा और सचमुच में आंख मूंद कर वो लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा कि भगवान अभी तक मुझे जिन जिन लोगों ने दिया है ना, मदद की है, उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, भगवान उनका भला करना। और बहुत हृदयपूर्वक वो प्रार्थना करने लगा। एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग कि सचमुच में मैं आज पहली बार कुछ दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ले नहीं रहा हूँ, मैं कुछ दे भी रहा हूँ। तो उससे ना उस एक अलग ही फीलिंग हुआ। अरे बोले, यार देने में भी बड़ा आनंद रहता है। और एक सवेरे उठते उठते उसके मन में और एक विचार आया। बोले, शायद मैं एक आधा फूल दे दूं उनको, एक आधा गुलाब का फूल दे दूं तो। बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। खुद की पीठ थपथपाई उसने। खैर, दूसरे दिन उसने कुछ गुलाब के फूल खरीद के रख दिए। और जब कोई उसे पैसे दे देता था तो उसे एक गुलाब का फूल देता था, उसके चेहरे पे बड़ी सुंदर मुस्कान थी और बोलता था, भगवान आपका भला करे। और इस फीलिंग के साथ कहता था ना
कि पीपल यूज टू फील इट कि अरे सचमुच में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तो लोग भी खुश हो जाते थे। और धीरे धीरे लोग उसे ज़्यादा पैसे देने लगे। जो 1-2 रुपया दे रहा था वो 5 रुपया, जो 5 रुपया दे रहा था वो 10 रुपया। और ये भी बोल रहा है अरे यार सचमुच में सिर्फ मैं अभी ले रहा था, एक ही खिड़की खुली थी, अभी दूसरी खिड़की खोल दी तो सचमुच में बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो रहा है। तो ऐसा करते करते ना अभी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो रहे हैं और वो दिल से प्रार्थना करने लगा लोगों से। सिर्फ जब फूल देता था उसी समय बोलता था ऐसा नहीं, एक तो बहुत मन से बोलता था और बाद में भी रात में जब समय मिलता था तो आधा घंटा बैठ के सब लोगों के लिए बहुत भगवान उनका मंगल करना, उनके बाल बच्चों का अच्छा करना, उनकी बेटियों की रक्षा करना वगैरह वगैरह। और उसके मन में भी एक कुछ कुछ होने लगा उससे। खैर अब उसके पास इतने पैसे हुए ना, अब वो सोचने लगा इससे भीख क्यों मांगना ना। एक छोटा सा उसने बुके का शॉप खोल दिया वही रेलवे स्टेशन पर। अब लोग देख रहे हैं, अब उसके कपड़े भी बदल गए, लोग देख रहे कि अरे वो तो वही आदमी है। और लोग उससे लेने लगे, अरे बोले तुम तो वही, बोले यस आप लोगों की वजह से, आपके आशीर्वाद से। अब लोग बुके जब लेने लगे ना, कोई एक फूल ले रहा है कोई बुके ले रहा है, तब भी वो प्रार्थना करने लगा आपका बहुत कल्याण हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। सो दिल को छू जाती थी ये बात। तो लोग बहुत लेने लगे बुके भी, उसको ऑर्डर देने लगे। अब उसने तो स्टेशन के बाहर एक छोटी सी अच्छी बड़ी दुकान लगा दी। और एक दिन ये सूट बूट वाला आदमी वहाँ से जा रहा था अपना, तो ये आदमी देख लेता है, दौड़ के एक बुके लेके उसके पास जाता है, बोले सर ये बुके। अरे बोले भैया मुझे तो नहीं चाहिए। सर ये मेरी तरफ से, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुजी हो। बोले अरे कहाँ से मैं गुरु हुआ, तुम शिष्य कहाँ से हुए। हंसने लगा वो आदमी। सर बोले आपने पहचाना नहीं, आपने मुझे उपदेश दिया था कि वेंटिलेशन अगर अच्छा चाहिए तो एक खिड़की खोलने से नहीं चलेगा, दूसरी खिड़की भी खोलनी पड़ेगी। और सर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, लोगों को एक फूल देने लगा। अब मेरा ये दुकान है और भगवान की कृपा से मैं और बड़ा व्यापारी अभी बनने वाला हूँ। तो आदमी बड़ा खुश हो जाता है और यह आदमी उसको भी बोलता है सर भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। तो दोस्तों अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत मंगल हो, कल्याण हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ये भी आप एक प्रकार से दे रहे हैं तो दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।